नमस्कार मित्रों। आज हम लोग इस वीडियो में द्वितीय तरंग का जो विषय सार है वह देखने जा रहे हैं। कहा जा रहा है इस पुस्तक में वर्णित किसी भी राजा का किसी अन्य ऐतिहासिक स्रोत में पता नहीं लगाया गया है। इन राजाओं ने 192 वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया। द्वितीय तरंग का पहले राजा हैं, उनका नाम है प्रतापादित्य। ये 32 साल तक राज किए थे और इनका वंश जो है या ये जो प्रतापादित्य थे ये 32 साल तक राज किए थे। 167 ईस्वी इनका उद्गम वर्ष है। 167 ईस्वी इनका उद्गम वर्ष है। अब इन पे जो है टिप्पणियां की जा रही है। जो प्रतापादित्य विक्रमादित्य नामक एक दूर के राजा का रिश्तेदार था। यह विक्रमादित्य उज्जैन के विक्रमादित्य के समान नहीं है, जिनका उल्लेख बाद में मातृगुप्त के संरक्षक के रूप में किया गया है। जलौका राज इनका 32 साल तक रहा था। 135 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म का मतलब उद्गम वर्ष था इनका। और जो प्रतापादित्य के ये पुत्र थे, जो द्वितीय तरंग के जो प्रथम राजा जिनका नाम प्रतापादित्य था, वही प्रतापादित्य के ये पुत्र थे जलौका जी। तुंगजिना इनका शासनकाल 36 साल रहा था। 103 ईस्वी इनका उद्गम वर्ष है। अपनी रानी के साथ प्रशासन साझा किया। दंपति ने भारी ठंड के परिणामस्वरूप एक गंभीर अकाल के दौरान शाही महल में अपने नागरिकों को शरण दी। उनकी मृत्यु के बाद रानी ने सती कर दिया। दंपति निसंतान मृत्यु हो गई। विजया जो विजया जी थे उनका शासनकाल केवल 8 साल रहा था। 67 ईस्वी इनका उद्गम वर्ष है। तुंगजीना की तुलना में एक अलग राजवंश विजया का बेटा, उसकी लंबी भुजाएं उसके घुटनों तक पहुंच गई। उनके प्लेटर्स ने उन्हें अपनी मंत्री संधिमती के खिलाफ उकसाया। मंत्री को सताया गया। जयेंद्र ये जो है इनका शासनकाल राज्यकाल जो है 37 साल रहा था। 59 ईस्वी इनका उद्गम वर्ष है। और अंततः अफवाहों के कारण जेल में डाल दिया गया कि वह राजा को सफल करेगा। संधिमती 10 साल तक जेल में रही। अपने बुढ़ापे में निसंतान राजा ने संधिमती की हत्या करने का आदेश दिया ताकि उसके राजा बनने के किसी भी अवसर को रोका जा सके। संधिमती की मौत की झूठी खबर सुनने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। संधिमती को नागरिकों द्वारा नए शासक के रूप में चुना गया था। वह अपने गुरु के अनुरोध पर अनिच्छा से सिंहासन पर चढ़ा। वह एक कट्टर शैव थे और उनके शासनकाल को शांति द्वारा चिन्हित किया गया। संधिमती उर्फ आर्य राजा, इनका शासन राज्यकाल 47 साल था। इनका उद्गम वर्ष 22 ईस्वी है। संधिमती को
नागरिकों द्वारा नए शासक के रूप में चुना गया, वह अपने गुरु के अनुरोध पर अनिच्छा से सिंहासन पर चढ़ा। वह एक कट्टर शैव थे और उनके शासनकाल को शांति द्वारा चिन्हित किया गया था। उसने अपने दरबार को ऋषियों से भर दिया और अपना समय वन की छांव में बिताया। इसीलिए उनके मंत्रियों ने उन्हें युधिष्ठिर प्रथम के वंशज मेघवाहन के साथ बदल दिया। उन्होंने स्वेच्छा से सिंहासन त्याग दिया। तो मित्रों, ये आपके समक्ष राज तरंगिणी की जो तृतीय तरंग है वह प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें मेघवाहन इनका शासनकाल 34 साल रहा था और 25 सीई इनका उद्गम वर्ष है। मेघवाहन युधिष्ठिर प्रथम के पौत्र का पुत्र था, जिसे गांधार के राजा गोपादित्य ने शरण दी थी। मेघवाहन को एक अन्य राज्य में एक स्वयंवर में एक वैष्णव राजकुमारी का पति चुना गया था। संधिमती के अनिच्छुक राजा साबित होने के बाद कश्मीर के मंत्री उसे कश्मीर ले आए। मेघवाहन ने पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया और उन लोगों को मुआवजा दिया जिन्होंने शिकार, ब्राह्मणी की रक्षा और एक मठ स्थापित किया। उनकी रानियों ने बौद्ध विहार और मठ बनाए। उन्होंने सिंघल साम्राज्य के क्षेत्रों को राजाओं के वश में किया। उन्होंने पशु वध को छोड़ने के लिए मजबूर किया। श्रेष्ठ सेना प्रवरसेन तुंगजीना, इनका शासनकाल 30 साल रहा। 59 सीई उद्गम वर्ष है। ये सन ऑफ मेघवाहना, ये मेघवाहन के पुत्र हैं। अपने भाई और सह रेजिडेंट तोड़ा माना द्वारा सहायता प्राप्त श्री सेठ सेना का बेटा बादशाह ने तोड़ामन को कैद कर लिया। जब बाद वाले ने अपने नाम पर शाही के सिक्के चिपका दिए, तोड़माना के पुत्र प्रवरसेन, जिन्हें उनकी माता अंजना ने गोपनीयता में लाया था, ने उन्हें मुक्त कर दिया। हिरण्याक्ष निसंतान मर गया। तोड़मान नाम के एक राजा के कई सिक्के कश्मीर क्षेत्र में पाए गए हैं। यह राजा के साथ कुछ लोगों द्वारा पहचान की है। हूना शासक तोड़माना है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी मिहिरकुल कल्हन द्वारा बहुत पहले रखा गया है। हिरण्य 30 साल 2 महीने इनका शासनकाल रहा। 89 सीई इनका उद्गम स्थल है। मातृगुप्त, इनका शासनकाल 4 साल 9 महीने 1 दिन रहा था। मातृगुप्त का शासनकाल 4 साल 9 महीने 1 दिन रहा था। इनका 120 सीई उद्गम वर्ष है। कल्हन के अनुसार के सम्राट विक्रमादित्य उर्फ हर्ष उज्जैनी पराजित शक और उसके दोस्त और कवि मातृगुप्त कश्मीर के शासक बना दिया। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद मातृगुप्त ने प्रवरसेन के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। डीसी सरकार के अनुसार कल्हन ने उज्जैन के पौराणिक विक्रमादित्य को पुष्यभूति राजा हर्षवर्धन सी 647 सीई के साथ भ्रमित किया है। बाद में पहचान की है। 7 शिलादित्य में उल्लेख किया हुएनत सांग के खाते। हालांकि M.A. स्टीन के अनुसार कल्हन का विक्रमादित्य एक अन्य शिलादित्य है जिसका जुआन नंगंग के खाते में उल्लेख है। 580
ईस्वी के आसपास मालवा का एक राजा। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि प्रवरसेन नाम के एक राजा ने 6ठी शताब्दी में कश्मीर पर शासन किया था। कलहन के अनुसार प्रवरसेन ने सौराष्ट्र के रूप में भूमि में कई अन्य राजाओं को अपने अधीन कर लिया। उसने विक्रमादित्य के पुत्र प्रतापशिला उर्फ शिलादित्य के शासन को बहाल किया, जिन्हें उसके दुश्मनों द्वारा उज्जैन में निष्कासित कर दिया गया था। प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद प्रतापशिला प्रवरसेन का जागीरदार बन गया। उन्होंने प्रवरपुरा नामक एक शहर की स्थापना की, जिसे बाद के इतिहासकारों द्वारा आधार स्थलाकृतिक विवरण के आधार पर श्रीनगर के आधुनिक शहर के रूप में पहचाना जाता है। प्रवरसेन द्वितीय 60 साल इनका राज्यकाल रहा था और 125 सीई इनका जो है उद्गम वर्ष है। युधिष्ठिर द्वितीय यह 39 साल 8 महीने राज्यकाल रहा था इनका। 150 ईसा पूर्व इनका उद्गम वर्ष है। सन ऑफ प्रवरसेना, ये जो हैं पुत्र प्रवरसेन के हैं। नरेंद्र आदित्य प्रथम लक्ष्मण, इनका शासनकाल 13 वर्ष रहा था। 206 सीई इनका जो है उद्गम वर्ष है। युधिष्ठिर द्वितीय और पद्मावती के ये पुत्र हैं। राणादित्य प्रथम तुंगजीना तृतीय 300 साल इनका जो है राज्यकाल रहा था। 219 ईसा पूर्व इनका उद्गम समय है। नरेंद्र द्वितीय का छोटा भाई उनकी रानी रणराम भूमि भ्रमरा वासनी का अवतार थी। चोल राजा राटी सेना एक सागर पूजा अनुष्ठान के दौरान लहरों के बीच में उसे मिल गया था। विक्रमादित्य 42 साल इनका राज्यकाल रहा था। 519 ईसा पूर्व इनका उद्गम समय है। राणादित्य के ये पुत्र थे, अर्थात विक्रमादित्य राणादित्य के पुत्र थे। बलादित्य 36 साल 8 महीने इनका शासनकाल रहा था। 561 ईसा पूर्व इनका उद्गम समय है। विक्रमादित्य का छोटा भाई, उसने कई दुश्मनों को अपने अधीन कर लिया। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि उनके दामाद ने उन्हें राजा के रूप में सफल किया। इस परिणाम से बचने के लिए राजा ने अपनी बेटी अनंगलेखा की शादी दुर्बावर्धन से की, जो कि अश्वगामा कायस्थ जाति की एक सुंदर लेकिन गैर शाही आदमी थे।